अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर में डिटेल आई है एज के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी करूंगा कि आप किस तरह पार्टिसिपेट करें जैसे आपको फ़ायदा हो सके। और बाकी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है वो तैयारी अपनी स्टार्ट करें। हो सकता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अगर इस तरह समटाइम्स करती है तो बहुत जल्द टेस्ट भी कंडक्ट करती है, जैसे ह्यू एंड किराए कम हो। कोर्सेज हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का चाहिए, असिस्टेंट का चाहिए, अकाउंट्स का चाहिए, सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। स्क्रीन में नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका डेट की, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये डिमांड अब जो है न्यूज़पेपर तक भी जाएगी नेचुरली। और अब इसमें हम पढ़ते हैं 43 ईयर्स तक डिमांड हो रही है कैंडिडेट्स की जो ये रिसर्च कर रहे हैं, मायूसी जैसे ख़त्म हो सके। और ये डिटेल सारी आई है कि बेसिकली इशू क्या है और कैंडिडेट क्या चाहते हैं। 43 तक इन्होंने अपील की, डिमांड की, मायूसी जैसे ख़त्म हो सके। जो जो मैंने आपको कहा था ना, गैर फाल रही थी, वो भी इसमें बताया गया है। मतलब ये वो डिमांड जो मैंने कल आपको बताया था, 1 लाख खां वधीक नौकरियों अञा ताईं खाली आहिनि, 1 लाख से ज़्यादा है। 5 to 15 की भी बात हो रही है। अब वो भी प्रोसेस कह रहे हैं, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ और कैंडिडेट्स की उम्र बढ़ती जा रही है। ये डिमांड पर लॉजिकल है कि 16 ईयर्स एजुकेशन में आपकी 25 साल तो एज हो जाती है, जॾहिं त सिंध सरकार जी नौकरियुनि लाइ उमिरि 28 साल रखी वई आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी तरफ़ां इहा ॻाल्हि रही त केतिरा ई नौजवान बेरोज़गार रहिजी वेंदा। पीपल्स पार्टी वाइदा करे थी, पर अमली कदम खणण जी ज़रूरत आहे त जीअं बेरोज़गारी जो ख़ात्मो थी सघे, नौजवाननि खे फ़ाइदो मिले। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि एक तो आप मास्टर्स करते हैं, 25 साल तो आपकी एज हो गई, बाकी क्या बचता है। फिर 1 लाख वैकेंसीज़ की बात हो रही है और उसमें भी 5 to 15 वाले भी ज़ाहिर वेट कर रहे हैं। और 43 ईयर्स तक डिमांड की गई है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अच्छा, आपने देख लिया तो ट्विटर पे ट्रेंड वगैरह भी चल रहा है, मस्ट पार्टिसिपेट। हम भी ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों को हक मिले, आप लोगों को ये ज़रूर चांस मिले। जितने भी कैंडिडेट हैं, देखें आप, जैसे इसमें क्लियर था कि एज जो है मास्टर्स तक एज कितनी हो जाए। 25 साल तो आप हो जाते हैं आपके, उसमें अगर 3 साल में जॉब्स नहीं आती तो बचता क्या है। तो जिनको पहले नौकरी मिल गई है वो तो बड़े खुश नसीब हैं। जो 35 प्लस हैं या 40 प्लस हैं वो बड़े खुश नसीब मैं कहूँगा। तो मैं इस वजह से हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग सुस्ती मत किया करें ना। किसी वक्त पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त अपनी तरफ से 100% दिया करें। जब भी नौकरी आ जाए ना, अपनी तरफ से 100% दे। कहीं भी कोई भी चांस मिस मत करें कि भाई अभी एक दफ़ा देख लूँ, ट्राई करूँ, फिर नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करूँगा या करूँगी। अब जैसे हमें आइडिया है ना कि पीएसटी जीएसटी जो बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं की थी, अब वो रो रहे हैं कि शायद 40 मार्क्स ले लेते तो हमें नौकरी मिल जाती। तो इसी तरह भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर में जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो गए या लेक्चरर हो गए या म्यूनसिपल ऑफिसर हो गए, तो अपनी तरफ से जहाँ से जो चीज़ मिलती है ना तैयारी के लिए, उस पर आप मैक्सिमम एफर्ट्स आप डालें और आपकी नौकरी ज़रूर सिक्योर होगी। रिस्क मत लें। कहीं से कोई भी आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो उनके साथ रब्ता करें, डिनर का अरेंजमेंट करें, उनको चाय पिलाएं, उसकी खिदमत करें और उससे वो चीज़ें लें। उसको उससे पूछें कि सर मुझे किस तरह तैयारी करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें मैं जाके पढूं जैसे मेरी जॉब सिक्योर हो जाए। और हमेशा कोशिश करें कि जिस बंदे ने वो टेस्ट पास किए ना उसके पास जाएं, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, लेक्चरर हो, अकाउंट्स हो, ऐसे बंदे के साथ रब्ता करें, उसके पास जाएं, उससे पूछें, उससे काउंसलिंग लें, फिर उसको अप्रिशिएट करें और उसके ग्रेटफुल भी रहें जो आपको तैयारी कराता है, जो आपको गाइड कर रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह फ्री में कुछ भी नहीं होता। तो ये आप लोगों को बेहतर होगा, रिस्क मत लें, 100% अपनी तरफ से इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।